as we all know, our parents are very special for us, right? They are very, very, very close to our heart. मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा आज इस मंच पे कि many of you might be knowing or may not, but I am a student of Swapnil sir. I used to follow his methodology, his principles, his ethics, his values. एंड वो वैल्यूज जो मैंने आज अपने आप में इम्बाइब करी है मेड मी टुडे हु आई एम. एंड ये मेरे में जो लाइफ जो चेंजिंग जो मेरे में दिख रहा है, तो उसका एक जो रीज़न था, सर ने एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया था एंड उसके अंदर उन्होंने अपने मम्मी के बारे में हमेशा वो जिक्र करते हैं. आज मैं सर आपको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा और आप फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट 2 लाइन मम्मा के लिए बोल दो. क्या बात है, क्या बात है. गाइस जोरदार तालियां हो जाए. जी जी जरूर. सो शी इज माई मॉम, राइट. ये मेरी मम्मा है जिनको मैं घर में माँ बुलाता हूँ. और मेरे घर पे जाने के बाद में सबसे पहले कोई चीज़ मैं जो ढूंढता हूँ, और शायद आप लोग भी ढूंढते होंगे, तो जुबान से जो पहला शब्द निकलता है वो निकलता है बस माँ, राइट. And she is that special for me. She is really, she's so lovely. और इन्हीं के ही sacrifice का नतीजा है कि आज मैं CA हूँ और I'm so successful only because of her sacrifice. इन्होंने जो मैं आज हूँ, ये तो हर्षद, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. मैं अपनी माँ की तारीफ माँ के सामने नहीं कर पाता, भले ही मैं आई कैन टेल एवरीबॉडी इन द मोटिवेशनल लेक्चर में बोल देता हूं. मैं बात कर सकता हूँ इफ यू वुड अलाउ मी प्लीज. माँ, आप स्वप्निल सर के मम्मा, बट हम सब लोगों की भी मम्मा हो. किस्सा ऐसा हुआ था कि मैं काम में व्यस्त रहता था, और ये फैक्ट है, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ फैक्ट है. लास्ट में एक मैसेज भी दूंगा आपको. तो मैं बहुत व्यस्त रहता था मेरे काम में, सुबह से लेकर शाम तक. बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ देखा है. मुझे नाज है कि मैं SPC में काम करता हूँ अभी, और स्वप्निल सर में मेरे में जो चीज़ें थी वो निखार कर लाई. तो उनमें से एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा. आंटी और मम्मा, मोटिवेशनल लेक्चर में हमेशा स्वप्निल सर आपका जिक्र करते हैं, और वो एक ऐसा लम्हा होता है जो हर एक बच्चे ने जीना चाहिए. तो मेरे पैर में दिक्कत है, आपने देखा होगा मैं चलते वक्त ऐसे चलता हूँ. तो ये प्रॉब्लम मुझे 1.5 साल की उम्र का था तब से थी, और मेरी मम्मा मुझे स्कूल में लेके जाती थी. फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मैं चल नहीं सकता था, मेरा पैर एक ऊपर रहता था, ऐसा मैं चल नहीं सकता था. तो मेरी मम्मा मेरे को गोदी में लेकर जाती थी एवरी सिंगल डे टू द स्कूल. 1 किलोमीटर. वी डिड नॉट हैव मनी टू अफोर्ड अ रिक्शा. और उस माँ के बारे में सर ने एहसास दिलाया. कई बार हम रिस्पेक्ट करते हैं बट वो एहसास नहीं होता है, और वो एहसास सर ने दिलाया. और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि सर अपनी मम्मा की और उनके किस्से शेयर करते हैं. एंड बिलीव मी, मैं सर को हमेशा थैंक यू कहता हूँ, और मरते दम तक कहते रहूँगा कि आज की तारीख में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब से मैंने सर का मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड किया, एक दिन भी नहीं गया, आई विल टेल यू सर, कि मैंने मम्मा से बात नहीं की. एवरी सिंगल डे आई टॉक टू हर, एंड आई फील रियली प्राउड दैट आई वाज एबल टू डू इट. सो द मैसेज विच आई पास ऑन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम SPC, दैट you should definitely respect your parents. Do talk to them, do hug them, do convey them that you really love them. और ये बहुत ज़रूरी होता है. And it feels really good at heart. Thank you so much mom. आपने ऐसे बंदे को जन्म दिया, और इसके लिए जिंदगी मतलब हम आपका जितना धन्यवाद कहें उतना कम है. थैंक यू सो मच. So मम्मी का M stands for motivation, right guys? Yes, so the best motivator. अब पता नहीं माँ ऐसी चीज होती है, रोना ही आ जाता है. चाहे मेरी हो या आपकी हो, होती बहुत अच्छी. और शी स्टेड 7 years alone only for just to make me chartered accountant. मैं एक बहुत छोटी सी जगह से हूँ, as you all know, right? और मेरे शहर में कोई, मेरे जिस गांव में जो मैं था उसमें कोई CA भी नहीं बनाया आज तक. It was her dream that I should be a chartered accountant. मुझे तो CA का लॉन्ग फॉर्म तक नहीं पता था. तो वो हमेशा बोलती थी बेटा तुझे CA करना. मैं भी कहता था मुझे CA बनना है, जबकि मेरे खानदान में कोई CA नहीं था. And she forced me to do CA. तो जब मैं अपने जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से औरंगाबाद भी काफ़ी दूर था, तो she had come to me and she stayed with me कि बेटा मैं तेरे साथ में रहूँगी. पापा को छोड़कर मेरे साथ में रहे 1 साल तक.
उसके बाद में फिर मैंने कहा कि मम्मा मैं औरंगाबाद में सीए कर लूँगा, तो माँ कहती नहीं बेटा औरंगाबाद में सीए मत करना, तो पूना में जाके करना। तो मम्मी को मन ही मन बहुत अखर रहा था कि मैं अपने बेटे को, और जितनी मम्मी यहाँ पे बैठी है आप जानते हो कि एक बेटे को अपने से जुदा करना ये माँ के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है, और वो मेरी माँ कर रही थी। शायद से यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बाहर सिटी से आए हैं, जब भी आप घर पे बात करते हो, घर से निकलते हो, माँ के आंखों में आंसू देखते हो, राइट? तो वैसे मेरी माँ को बहुत तकलीफ हो रही थी, शी डिडंट वांट टू लीव मी, बट दिल में उन्होंने निर्धार किया तो मेरे बेटे को मैं सीए बना के रहूँगी। उन्होंने फैसला कर लिया, शी सेड कि बेटा तुझे जाना ही होगा, तुझे मेरी कसम है, तो मुझसे जुदा हुआ परवाह नहीं है, पर मैं तुझे सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। एंड शी स्टेड ऑल अलोन। मेरी फैमिली में 3 ही लोग थे, मी, माय मॉम, डैड, बस 3 ही लोग की फैमिली है, और मेरी मम्मी और पापा 2 ही रह गए थे, और फिर भी उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे वो सीए करवाएंगे। हर रोज जब मुझे मीठा पसंद है, और मेरी माँ जो है हमेशा उसको पता है मुझे कौन सी चीज़ें पसंद है, वो मार्केट से खरीदती नहीं, वो बनाती और मुझे खिलाती। तो इन 7 सालों में उन चीज़ों को कभी उन्होंने घर पे बनाया नहीं, बिकॉज मुझे पसंद थी। मैं फेस्टिवल में, बिकॉज मुझे पसंद थी, मैं फेस्टिवल में पूछता मेरी माँ को कि माँ आज ये तुमने बनाया होगा, तो माँ ने 1-2 साल कभी मुझे कहा ही नहीं। फिर तीसरे साल मुझे मालूम चला, मेरी माँ कहती बेटा ये सारी चीज़ें मैंने बनाना छोड़ दी है। फिर मैंने मेरी माँ से पूछा कि ये बनाना क्यों छोड़ दिया, तो कहती है कि नहीं यार, पहली बार बना के देखा था तो ना पापा ने खाया ना मैंने खाया, तो ऐसी माँ होती है। तो सभी लोग अपनी मम्मा के लिए तालियां बजाएं यार। Please do clap. और ये थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच गाइस, बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच हर्षद, कि आई कुड एक्सप्रेस समथिंग। ये वही हम लोग कभी मम्मा को थैंक्स और सॉरी नहीं बोल पाते, पता नहीं मौका नहीं मिलता, ऐसे कैसे बोलते हैं ना, मतलब एक वो अजीब सा फील होता है, बट यू गेव मी द अपॉर्चुनिटी एंड आई कुड स्पीक समथिंग अबाउट इट यार। और सर फिर फैमिली के बैकबोन को क्यों पीछे छोड़ना? राइट। फैमिली के बैकबोन कौन है? Yes. Dad, I would like है to ना? invite my dad also here on the stage. सो अंकल आप भी आएंगे, और जब आप आ रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंद सर से कि जो हम लोग डे इन डे आउट ऑफिस में जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग फील करते हैं, आनंद सर सर ने- आप वो एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या है। मैं अंकल को प्यार से सेठ बोलता हूँ एंड ही डजंट माइंड दैट, एंड ही इज अ वेरी जेंटलमैन पर्सन। बहुत मजा आता है इनके साथ काम करने में, और भरोसा मानो हम सब लोग नाम के सीए हैं, इनके हिसाब के सामने जब ये हिसाब करते हैं ना सेठ, तो हिसाब के सामने बड़े बड़े पानी कम हो जाते हैं। एंड ही इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी, और भरोसा मानो पैसे का रत्ती भर भी घमंड नहीं, रत्ती भर भी, और एकदम डाउन टू अर्थ है, और मैं यही चीजें इनको देखकर और सीखता हूँ मुझे लगता हमेशा। है कि हमारे पापा लोग में यही बहुत बड़ी बात होती है, गर्मी हम में आ सकती है उनमें नहीं। तुम चाहे आज भी उनको मैं बोलता हूँ कि अपन पापा एप्पल फोन लेंगे, सैमसंग, दुनिया की फोन में ले सकता हूँ, पर आज भी उन्होंने एक फोन जबरदस्ती मैंने दिलाया था, वो भी वो 18,000 का, 23 का ले लिया था, 18 का। उन्होंने 10 बार ज्ञान दिया मुझे, तो इतना महंगा मोबाइल लिया था। एंड व्हेन आई से कि पापा मुझे एप्पल फोन लेना है, ले लेना, फिर क्या प्रॉब्लम, अच्छा लेना। जब उनकी बात आती है, जब उनके कपड़े सिलवाने की बात आती है, जरूरत नहीं है। ही इज सो डाउन टू अर्थ। आई थिंक वी हैव लर्नड फ्रॉम आवर, यू नो, हमारे डैड होते ही ऐसे, खुद के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, बट हम जब मांगते हैं इट इज ऑलवेज रेडी है। सीए ना होते हुए सीए का ज्ञान दे देते हैं। और अंदर की बात बताता हूँ, स्वप्निल सर अभी भी पापा से डरते हैं, अभी भी। और आपको यकीन बताऊं, सारे रैंक ऑर्डर्स आप भी सुन लेना, एक बात जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं चाहे कमाता हूँ, पर मेरा हर पाई मेरे पापा के पास जाता है। मुझे अगर 200 रुपए भी चाहिए, आई आस्क हिम, देन आई गेट। ऐसा नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। और ऐसा नहीं है कि उनका मेरे ऊपर कंट्रोल है, मैं अगर मांगू तो सारी चाबियां मेरे पास हो सकती है, बट आई नो ही डिजर्व्स इट। मतलब अगर ही फील्स नाइस दैट कि आज मैं पूछ रहा हूँ, राइट, मतलब ही रियली फील प्राउड कि यार नहीं यार तो क्या ये मांगता तेरे पास रख, ऐसे नहीं कभी भी। एवरी टाइम व्हेनेवर आई वांट मनी आई आस्क हिम, आई गेट, एंड आई रियली फील प्राउड व्हेन ही सेड क्या ये भी कोई बात है। भी मजा। यस, तो इस माध्यम से आज जो भी हुआ, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ही इज एट द एज ऑफ 67, ही रियली वर्क्स हार्ड, गेट्स अप इन द मॉर्निंग, विल डू योगा, प्राणायाम करेंगे 3 घंटा, मुझे ज्ञान देंगे, तू भी ये करा कर। मैं जिम जाता हूँ, वो योगा प्राणायाम करते हैं, तो हम लोग का थोड़ा सा वहाँ पे मिसमैच होता है। हील तेरी ये सब क्या करता है, बॉडी वॉडी बनाता है, अंदर की जान अच्छी होना चाहिए। ही आस्क्ड मी टू डू प्राणायाम एंड योगा ऑल दैट।
और फिर ही इज सो इनटू इट एट द एज ऑफ 67 ही इज वर्किंग सिंस 9 o'clock इन द नाइट। और मेरे सारे एम्प्लॉइज जानते हैं कि ही इज देयर मोर देन मी, ही इज देयर इन द ऑफिस। और फिर भी चेहरे पे रत्ती भर की शिकन नहीं है। संडे को मैं आराम कर लेता हूँ, ही डजंट डू। और आपने कभी अपने माँ बाप को, पापा को एक बार कभी पूछना पापा आप कैसे हो, तो हमेशा बोलेंगे बेटा एकदम फाइन हो गए। हजारों टेंशन दिल में चलते हैं, दिमाग पे चलते हैं, पर इजहार कभी नहीं करके, वो हमारे पापा हैं। दुनिया की चीजें होती हैं, लॉट्स ऑफ प्रेशर, he'll work harder day and night, but he will never express कि he is working so hard।